हेलो दोस्तों, कूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी आने वाले त्योहारों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी थाली डेकोरेट करना, आरती की थाली, जिसे आप आसानी से घर में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ मैदा। जी हाँ, मैदा मैंने लिया है और इसी से हम अपनी थाली डेकोरेट करेंगे। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा नमक। उस हम आटे के अंदर ये नमक डाल देंगे। थोड़ा सा ऑयल लेना है हमें, कोई भी रिफाइंड ऑयल आप ले सकते हैं। उसको पानी में मिक्स कीजिए और उस पानी से आपको इस आटे को गूँथना है। इसके अलावा इसको कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा डेटॉल। और अब हमें इसका एक अच्छा थोड़ा कैड़ा सा आटा बनाना है। ज़्यादा पतला आटा आपको इसका नहीं बनाना है। तो ये देखिए, ये मलते मलते हमारा ये आटा अब जो है एकदम बढ़िया से गुथ गया है। इसको थोड़ा सा और मथ लेंगे, एकदम स्मूथ ये हो जाएगा। चिपकना बिल्कुल बंद हो जाएगा इसका। जब चिपकना इसका बिल्कुल बंद हो जाए तो समझ लीजिए आपका आटा जो है तैयार है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक्रेलिक ग्रीन कलर और उसको मैंने आटे को हाफ हाफ कर लिया है और हाफ में मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ और हाफ में मैं रेड कलर करूँगी। इसको आपको अच्छे से इस आटे में मिक्स करना है ताकि आटे की वाइटनेस ख़त्म हो जाए। जितना भी डार्क या लाइट कलर आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें कलर मिलाते जाना है। तो ये हमारा ग्रीन कलर का आटा लगभग तैयार है। ऐसे ही हम अपना रेड कलर का आटा जो है वो तैयार कर लेंगे। इस आटे में अगर आप एक्रेलिक कलर की जगह फूड कलर्स मिलाएंगे तो ये जो क्ले बनेगी, ये बच्चों के खेलने वाली क्ले आपकी तैयार हो जाएगी और बहुत आराम से आप इनको बच्चों को दे सकते हैं। नॉन टॉक्सिक क्ले ये बन जाएगी हमारे बच्चों के खेलने के लिए। इसको मैं यहाँ पर फूड रैप में जो है अच्छे से रैप करके रख रही हूँ। आप किसी भी जिप लॉक वाले जिप में इसको रख सकते हैं। 15-20 दिन इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। अब मैं यहाँ पर ग्रीन वाले आटे की इस तरीके से छोटी छोटी गोलियाँ बना रही हूँ। ये देखिए, अब बिल्कुल भी हमारा आटा जो है हाथ पर नहीं चिपक रहा है। और ऐसे इसको हल्का सा दबाकर और इसकी जो है हमें एक पत्ती की जैसी शेप जो है इसमें देनी है। ये देखिए, पतला सा इसको हम कर लेंगे और आगे से इस तरीके से मोड़ेंगे तो ये हमारी पत्ती जैसी शेप तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हम पत्ती बनाते जाएंगे और एक थाली के किनारे पर हम सारी की सारी पत्तियों को अपनी जो है लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने कोई फेविकॉल किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट क्ले से पत्तियाँ बनाई हैं और उनको बस थाली पर थोड़ा सा प्रेस करके मैंने लगा दिया है। ऐसे ही हम अपनी रेड वाली पत्तियों को किनारे पर सारे में लगा लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा उसको पहले हाथ से फ्लैट किया और फिर उसको साइड में इस तरीके से प्रेस करके लगा दिया। अब यहाँ पर थाली के बीच वाले हिस्से पर लगा रही हूँ मैं ग्रीन कलर का एक पेपर। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर ले सकते हैं। मेरे पास ग्रीन अवेलेबल था तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का पेपर ले लिया है। अब हमारी जो थाली दिखाई दे रही है वहाँ पर मैं ये गोल्डन कलर की लेस लगा रही हूँ। अगर आप इस लेस को नहीं लगाना चाहते तो आप अपना पेपर थोड़ा और बड़ा ले लीजिए ताकि आपकी पूरी की पूरी थाली जो है पेपर से कवर हो जाए। पर ये लेस लगाकर काफ़ी सुंदर लग रहा है तो मैंने इसलिए यहाँ पर गोल्डन कलर की लेस लगाई है। अब यहाँ पर हम बीच में इसको थोड़ी सी ऊंचाई देने के लिए एक ग्लास का यूज़ करेंगे। इसके ऊपर गोल्डन पेपर लगा हुआ है लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा और अच्छा सा इफ़ेक्ट देने के लिए ये सिल्वर कलर की लेस लगा रही हूँ। इसको मैं बहुत ही कहीं कहीं पर बस ग्लू लगाकर चिपकाऊंगी। ये सब मैं इसलिए करती हूँ ताकि इन चीज़ों को फिर से हम रीयूज़ कर सकें। ये जो थाली है आपकी, ये टेम्परेरी थाली है। पूजा के बाद आप इसकी सब चीज़ों को आराम से बाहर निकाल सकते हैं। अब हम इस ग्लास को ऐसे किनारों पर ग्लू लगाकर और उल्टा करके इस थाली पर अपनी चिपका देंगे। तो ये देखिए, यही ग्लास मैंने अपनी पहले वाली थाली पर भी यूज़ किया था। तो इसी के ऊपर अब मैं यहाँ पर और थोड़ी सी ग्लू लगा रही हूँ और एक छोटी सी प्लेट इसके बीचों बीच हम चिपका देंगे। अब हमें अपनी इस छोटी प्लेट पर भी क्ले से पत्तियाँ बनाकर लगानी है। तो यहाँ पर मैंने पहले रेड कलर की पत्तियाँ लगाई हैं और उसके फिर आगे की साइड में मैंने ग्रीन कलर की पत्तियाँ लगा दी हैं।
और बीचों बीच थोड़ा सा एक रेड कलर का रोल बनाकर वो भी हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ बैंगल्स और इनके ऊपर हम इस तरीके से गोटे को जो है लपेट लेंगे। ये हमारी सारी बैंगल्स पर गोटा लपेट लिया हमने। और अब मैंने यहाँ पर लिया है येलो कलर की फेल्ट की शीट। आप यहाँ पर येलो कलर का चार्ट पेपर भी ले सकते हैं और उसको हमने चूड़ी के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। और अब हम सारे के सारे अपने इन कटिंग्स पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ओम, सत्या और श्री का डिज़ाइन बनाया है। आप यहाँ पर जैसे आप अगर अपने गोपाल जी के लिए थाली बना रहे हैं तो उनके अलग अलग नाम लिख सकते हैं। दुर्गा माँ के लिए स्पेशली बना रहे हैं तो उनके अलग अलग 9 नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऐसे हमारी यहाँ पर ये 9 के लगभग चूड़ियाँ तैयार हमने कर ली हैं। थोड़ा सा अब हम अपनी थाली को थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाले हिस्से पर थोड़े से मिरर्स लगा रही हूँ और ऊपर की तरफ रेड वाली पत्तियों पर मैं हल्का हल्का सा येलो कलर का टच दे रही हूँ। उससे ये काफ़ी सुंदर सा एक फ्लावर का लुक आ जाएगा। ग्लास के नीचे वाले हिस्से की लाइंस को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये देखिए। और पत्ती के किनारे जो हमारे बाहर की तरफ निकले हैं उसको थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर मैं पर्ल जो है उसको ग्लू गन की हेल्प से चिपका रही हूँ। ऐसे ही हम नीचे वाली जो हमारी ग्रीन पत्तियाँ हैं वहाँ पर भी सब जगह मोती लगा लेंगे। ग्लू गन यूज़ करने के बाद उसके जो धागे धागे से निकल जाते हैं उनको आप हाथों से हटा दीजिए, तो नहीं तो वो चिपके हुए काफ़ी ख़राब से लगते हैं। अब नीचे की तरफ जहाँ पे हमारी गोल्डन लेस लगी है उसके आगे ग्लू लगाकर मैं यहाँ पर ये सारी अपनी जो बैंगल्स हमने तैयार की थी उनको इस तरीके से आपस में चिपका देंगे। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर सा एक लुक जो है हमारा थाली का रेडी हो गया है। नीचे वाले हिस्से पर भी अब हम पर्ल लगा देंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है ये एक मिट्टी का दिया, इसके ऊपर मैं गोटा पट्टी की लेस को जो है लपेट रही हूँ। आप कोई भी लेस इसके ऊपर लपेट सकते हैं। और इसको अब मैं उल्टा ही चिपका रही हूँ अपनी थाली के ऊपर वाले हिस्से पर। और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे अपना दीपक। मेरे पास एक फैंसी दीपक रखा था तो मैं यहाँ पर उसी को चिपका रही हूँ। आप इस पर चाहें तो मिट्टी का दीपक भी कलर करके लगा सकते हैं। तो ये हमारी हो गई थाली, बहुत ही सुंदर थाली जो है नवरात्रि के लिए तैयार। और अब देखते हैं अपनी थाली का पूरा लुक। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर थाली जो है लग रही है, एकदम देख के इसे बहुत अच्छी सी फीलिंग हो रही है। और मैंने जो आपको पहले एक वीडियो में मिट्टी से जो मटकी से कलश बनाना बताया था उसको भी मैंने थोड़ा सा इसके साथ और भी अच्छा लगे तो इसलिए उस पर भी मैंने क्ले का थोड़ा सा काम कर दिया है। यही रेड और ग्रीन वाली क्ले जहाँ पर हमने पॉम पॉम लगाए थे उस वाली जगह पर हटाकर हमने जो है इस पर क्ले की पत्तियां बना दी हैं। तो ये भी मटकी अब हमारी कलश इस अपनी थाली के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की ये पूजा की आरती की थाली? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।